अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं आज। मसरूफियात थी बहुत ज़्यादा और कराची कप भी हमने उड़ाया माशाल्लाह। तीसरा नंबर लगा कराची कप में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जैसा कि आपको पता है सर्दी का मौसम चल रहा है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा वायरस चल रहा है। वायरस से मुराद रानीखेत चल रहा है ना। रानीखेत की जो असल वजह है ना, वो पता है कैसे होती है। मतलब कहने का है कि जब भी कबूतर ठंड मनाता है ना, और ठंड में जो है ना उसको गर्म चीज़ें चाहिए होती हैं, गर्म चीज़ें मिल नहीं रही होती हैं, तो वो टट्टी खाने लग जाता है। तो उसको खा लेने से फिर कबूतर जो है पोटा जाम करता है, और पोटा जाम जब होता है कबूतर का, फिर वायरस में आ जाता है। एक आध दिन गुजरता है पोटा जाम में, कबूतर हम पकड़ नहीं पाते, फिर लकवा या लर्वा हो जाता है। तो भाइयों, इन सब के लिए ना एहतियात बहुत ज़रूरी है। सर्दी से बचाना पड़ता है कबूतर को, गर्म करना पड़ता है, गर्म दाना खिलाना पड़ता है, और टेम्परेचर उसको नॉर्मल दिया जाता है, तो जाके मतलब सिस्टम चलता है। तो भाइयों, हम तो चाहेंगे कि हमारे जिन भी दोस्तों के पास वायरस चल रहा है, वो अपने कबूतरों को सेव रखें, अच्छी खुराक दें, गर्म दाना खिलाएं। गर्म ना भी खिलाएं तो कबूतर को कम से कम गर्म रखें। हफ्ते में एक आध दफ़ा गर्म लाजमी करें। गर्म दो तीन तरीके हैं गर्म करने के। अगर आप बहुत एहतियात करनी पड़ती है कबूतरों की ना। तो अभी मैं आपको चंद बातें बताता हूँ अहम। गर्म करें कबूतरों को, पैनाडोल से भी गर्म करें, बड़ी इलायची, मुनक्का, दालचीनी के पानी से भी गर्म होता है। तो कबूतरों को गर्म रखना बहुत ज़रूरी है। अब मेन बात आपको मैं बताता हूँ कि अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो उन दोस्तों के लिए जिनके घर में वायरस चल रहा है मौजूदा अभी। तो भाइयों, सबसे पहले आपने अपने कबूतरों को अलग कर लेना है। अलग, जिन जिन कबूतरों का पोटा जाम है वो भी इसमें शामिल होंगे। और वो कबूतरों को तो आप बिल्कुल ही हटा दें जिनको लकवा लर्जा है। लकवा लर्जा जो है कबूतरों को, मतलब ऐसा समझ लें कि वो छूत की बीमारी है अभी इस टाइम पे ना। तो आपने उनको अलग ही रखना है। अलग रखने से आपके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जो सही कबूतर है वो आपके बीमार नहीं होंगे। अब आपने जब कबूतर दोनों अलग कर लिए, एक तो उनको तो बिल्कुल ही फारिग कर दें, जो उनको हो चुका है लकवा लर्जा, वो 100 में से 2-4 ही बचते हैं जो सही भी होते हैं ना। तो फ़िलहाल तो आप उनको बिल्कुल अलग रखें, और जिनका पोटा जाम है उनको भी आप अलग रखें। एक नहीं कबूतर होगा, बहुत सारे होंगे जिनका पोटा जाम होगा। ठंड सबको ही लगती है कबूतरों में ना, जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। बज़ाहिर दिखने में ठीक 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 ठाक लग रहा होता है कबूतर, और जब हम उसको पकड़ के देखते हैं तो वो बेटे रानी खेत वाली मार रहा होता है। अब आपने क्या करना है, दोनों कैटेगरी के कबूतरों को अलग कर लेना है। एक लकवा लड़ते वाले को बिल्कुल ही हटा दें, या मतलब कहीं साइड में रख दें, और जिन कबूतरों का पोटा जाम है उनको भी आप अलग रख लें। अब जो सही कबूतर रह गए उनको आपने खुड्डे में, तो आप करें ये कि जो सही कबूतर है ना, उनको आपने खुड्डे में छोड़ना है, पर खुड्डे की पूरी सफाई करनी है डिटॉल से। मतलब साफ़ कर दे बिल्कुल, मतलब साफ़ हो जाए पिंजरा आपका। जहाँ पे दाना खिलाते हैं वो जगह भी साफ़ हो, जहाँ बंद करते हैं वो जगह भी साफ़ हो। और उसके बाद आप करें ये कि डिटॉल का पानी छिड़क दें, ताकि वो जरासीम ख़त्म हो जाए। अब सही कबूतरों के ऊपर आप इतनी तवज्जो दें कि जितनी आप उन कबूतरों पे भी दे सकें। दोनों को आपने मेंटेन रखना है ना, जिनका पोटा जाम है। सही कबूतरों को पहले मैं आपको बता दूं, उनको नॉर्मल दाना पानी करना है आपने, पर एक टाइम, ताकि पोटा जाम ना हो कबूतरों को। और पानी हमेशा याद रखें, नीम गर्म पिलाएं। अब जिनका पोटा जाम हुआ है ना, मैं उनकी बात बताता हूँ आपको।
उनको आप ये करें, सबसे पहले कबूतरों का पोटा वॉश करें। वॉश करने के बाद, पोटा वॉश करने का जो तरीका है वो नीम गर्म पानी से आपने पोटा वॉश करना है। हल्का सा नमक डाल लेना पानी में। 2 से 3 मरतबा आपने वॉश करना है पोटा, और पोटा वॉश करने के बाद आपने उनको छोड़ देना है। कम से कम 7 से 8 घंटे आपने उनको कुछ नहीं खिलाना है ना पिलाना है, और उनको ठंड वाली जगह पे नहीं रखना, मतलब कहीं ढक के रखना ताकि गर्म हो जाए कबूतर, अपना पोटा चलाए। गर्म कबूतर का पोटा चलता है, ठंडे का नहीं चलता इतना सही ना। तो ठंड में तो वैसे ही मतलब काम ख़राब हुआ होता है, ठंड लग रही होती है तो वो यूँ करके बैठा होगा तो फ़ायदा नहीं है। तो आप यही करें कि उसको गर्म जगह पे रखें। अब आप 6 घंटे या 8 घंटे कबूतर को छोड़ें, थोड़ा सा टाइम दें कबूतर को कि वो समझ जाए, और गर्म जब हो जाएगा तो फिर आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि अब इसको जो है दवाई की ज़रूरत है। अब आपने क्या करना है, फ्लैजल का सिरप लेना है। फ्लैजल का जो सिरप है आपने पिलाना है कैसे, पहले मैं आपको बता दूं कि आपने 1 से 1.5 सीसी तक फ्लैजल का सिरप लेना है, और बाकी उसमें आपने पानी डालना है, 7-8 सीसी पानी डालना है उसमें। तो आपका ये जो पानी है ना, कोई 10 सीसी के करीब हो जाएगा। ये पानी आपने उसको पिला देना है कबूतर को। पोटा वॉश करने के बाद आपने 6-8 घंटे छोड़ना है। उसके बाद आपने ये 7-8 सीसी सादा पानी होगा और 1 से 1.5 सीसी फ्लैजल का सिरप होगा, उसको मिक्स करके आपने ये पानी पिलाना है कबूतर को। और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं देना, दाना तो बिल्कुल भी नहीं देना अभी फ़िलहाल। जब तक ये पानी हज़म नहीं करेगा कबूतर, तब तक आपका समझे कबूतर के अंदर वायरस है। जब ये आपको लगे कि पानी इसने हज़म कर लिया है, तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप करना है, खुश्क रोटी के बोरे खिलाने। वो भी कितने खिलाने, थोड़े से खिलाने, बिल्कुल कि ज़िंदा रह सके, गुजारा हो जाए इसका। तो इंशाल्लाह आपके कबूतर में ना बेहतरी आ जाएगी। आपने एक दिन बिल्कुल इसी तरह चलना है। नेक्स्ट डे आपने जो है ना पैनाडोल का सिरप भी इसको पिलाना है। 1 सीसी पैनाडोल सिरप ले लें और 5 सीसी सादा पानी ले लें, सिरिंज में भरें और कबूतर को पिला दें सुबह फर्स्ट टाइम में, ताकि उसका जिस्म गर्म हो जाए। उसके बाद आप उसको दाना वाना दें, दोपहर के टाइम पे आप उसको वो दे दें फ्लैजल का सिरप। तो इंशाल्लाह आपका कबूतर भी ठीक हो जाएगा। और कोशिश ये करें कि कबूतरों को यहाँ तक नौबत ही ना आने दें, उससे पहले ही आप अपने कबूतरों को ठीक कर लें। जैसे आपको लगे ना कि कबूतर डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपने उनको जो है ना गर्म कर देना है पहली फुर्सत में। और सबसे पहले बात, सबसे मज़े की बात है आपको मैं बताऊं, हमेशा याद रखें कि कबूतर को दाना साफ़ जगह पे खिलाएं, और जो खुड्डा है वो भी साफ़ रखें। सफाई जो है ना बहुत ज़रूरी है इसमें। लोग बोलते हैं कि बिटों से हीट होती है, कोई हीट नहीं होती। ये बिटें जो पड़ी हुई होती है ना, ये वही खा रहे होते हैं, उसी की वजह से जो है सारा काम ख़राब होता है। तो भाइयों, इन चीज़ों से एहतियात करें आप। ये बड़ी मतलब अहम बात है मेरी नज़र में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जितनी सफाई होगी उतना परिंदा ठीक रहेगा। और 24 घंटे दाना कबूतर के आगे कभी मत रखें। हम लोग भी जो है ना टाइम से खाना खाते हैं, इंसानों की बात कर रहा हूँ मैं, तो टाइम से हम लोग खाना खाते हैं ना, सुबह दोपहर शाम। आज लोग सुबह शाम दोपहर शाम खाते हैं, पर टाइम से खाते हैं तो सिस्टम सही चलता है ना। हम लोग हर वक्त थोड़ी ना खाते रहते हैं। इसी तरह कबूतरों में भी है, आप इनको एक दफ़ा खाना खिलाएं, ताकि जब 24 घंटे गुजर चुके होंगे तो कबूतर भूखा होगा, भूख लगी होगी तो खाना भी टाइट खाएगा, पानी भी टाइट खाएगा। तो जब 24 घंटे पड़ा होगा तो वो थोड़ा सा खाएगा फिर छोड़ देगा, थोड़ा सा खाएगा छोड़ देगा। इसमें पोटा जाम के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बहरहाल बहुत एहतियात करें, अपने कबूतरों को सेफ रखें। इंशाल्लाह आपके कबूतर जिनके साथ ये मसला है, उनके कबूतर भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।